स्टूडेंट्स अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर फोर्थ के हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो पीएमआई के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में उसके क्वेश्चंस जो हमने किए हैं और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो डिफरेंट कैसे है उसके बारे में समझते हैं। स्टूडेंट वो वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किए हैं वो इक्वेशन क्वेश्चन है, यानी 1 + 2 + 3 अप टू n तक का सम जैसे हमें स्टेटमेंट गिवन थी, तो वो क्वेश्चन ये था। तो स्टूडेंट उसमें जो सम था मतलब हमें उसमें ये था कि इक्वेशन क्वेश्चन है, यानी इसमें अगर 1000 तक का सम करेंगे तो वो इसमें 1000 पुट कर देंगे तो इक्वल आएगा। तो वहाँ क्वेश्चन को करने का तरीका अलग था कि लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, ठीक है, ये से इक्वेशन क्वेश्चन बोलेंगे। तो वहाँ करने का तरीका अलग था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। पर यहाँ क्वेश्चन करने का तरीका अलग रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव नहीं की जा सकती, तो यहाँ क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हम इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्टेटमेंट हमें गिवन है पी एन, वो क्या है n³ + 3n² + 5n + 3। इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर। ये डिविजिबल होगा 3 से, ये 3 से डिविजिबल होगा। हमें ये प्रूव करना है सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले हमारा जो रूल है वो किसके लिए है, 1 के लिए। तो हम यहाँ पर किसके लिए चेक करेंगे, 1 के लिए। तो हमने यहाँ लिखा चेक Pn for n = 1। 1 के लिए हमने चेक किया, तो यहाँ n की जगह 1 आ गया, यहाँ 1³ + 3 n की जगह 1, 5 × 1 + 3। इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो गया टोटल 12। तो हमने इसको यहाँ पर n की जगह 1 रखा, 1 पुट करने से तो हमने देखा रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये 12 क्या है स्टूडेंट, डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो 1 के लिए हो गया, तो 1 के लिए Pn इज ट्रू फॉर n = 1। तो स्टूडेंट इसमें देखा कि कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपने 1 पुट किया। जैसे उसमें क्या करते थे, पीछे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में अलग 1 पुट करते थे, राइट हैंड में अलग, फिर देखते थे इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। पर यहाँ पर डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, तो उस केस में डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आपने 1 पुट करना है और देखना है कि वो डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो ट्रू है। फिर उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा सेकंड, कि हमें लेट करना है Pn ट्रू है किसके लिए k के लिए। तो यहाँ आ गया n की जगह k, यहाँ आ गया k³ + 3k² + 5k + 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबल होगा 3 से। ये सारी वैल्यू किससे डिविजिबल होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो जब ये वैल्यू 3 से डिविजिबल होगी तो इसके लिए हम क्या करें, इसको हमने लेट कर लिया कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, 3m के। तो इसको समझते हैं हमने इसको 3m के इक्वल क्यों माना है। देखिए स्टूडेंट इसका कंसेप्ट क्या होता है कि इसको आपने 3m के इक्वल क्यों माना है, इस बात पे फोकस करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब क्या है कि 3 × 7, ठीक है। आप कहते हैं 20 मान लीजिए और कुछ कोई नंबर ले लें, 36 ले लेते हैं आप, ठीक है। आप कहते हैं 36 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 3, ठीक है। तो 3 × आप इसे बोल देंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये भी अब 3 से डिविजिबल है। तो जब भी कोई आप बोल रहे हैं नंबर, मान लीजिए आपने बोल दिया 18, तो आपने क्या बोला यहाँ पे, ठीक है 3 × 6। तो हो क्या रहा है, जब भी आप कह रहे हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 3 से, तो आप क्या लिखते हैं, 3 तो आ ही रहा है ना, 3 तो आ ही रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, उनका कोई मल्टीपल आ रहा है। क्या आ रहा है, साथ में कोई मल्टीपल आ रहा है। तो ये मल्टीपल चेंज हो सकते हैं। अगर यहाँ नंबर चेंज होगा तो यहाँ नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई नंबर चेंज हो रहे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू चेंज हो रही है। पर अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 तो आएगा ही आएगा, 3 तो क्या है, आएगा ही आएगा। तो जब भी कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसमें 3 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जैसे अभी 12 आया था, तो 12 डिविजिबल है 3 से, ठीक है। 12 डिवाइड हो रहा है ना 3 से। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 21 का क्या मतलब है, 21 पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से, रिमाइंडर नहीं आ रहा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि ये k के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये k के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। अगर ये 3 से वैल्यू डिवाइड होगी तो इसके इक्वल टू में क्या आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा। जैसे 21 के इक्वल टू में क्या आया, 3 तो आया ही आया, ठीक है। साथ में कोई और नंबर आएगा, वो नंबर इस नंबर के कारण चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में m कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, k पे। जो यहाँ आएगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ 21 आया तो यहाँ 7 आ गया, 36 आया तो यहाँ 12 आ गया, 18 आया तो 6 आ गया, पर 3 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो हमने फिर इसको इसलिए क्या मान लिया कि ये डिविजिबल है 3 से, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3m के, और इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। एक और आपको इसमें बताता हूँ। देखिए जैसे आपने अगर कोई चीज़ जैसे 22 है, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, 3 × 7 + 1, तो ये डिविजिबल नहीं है ना, तो 3 × 7 = 21 + 1, ठीक है।
तो डिविजिबल जब होता है ना तो उसमें प्लस में रिमाइंडर नहीं आता। अब ये डिविजिबल नहीं है, 22 डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं ये डिविजिबल है, तो इसके साथ में कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, इसलिए हमने इसमें +1 नहीं करेंगे, हम इसे क्या लेट करेंगे 3m। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप हमारा है, हमें प्रूव करना है, नाउ प्रूव Pn for n इक्वल टू k+1। ठीक है, दैट इज़ जो आपका होना चाहिए k की जगह k+1, k+1 का, अब यहाँ k की जगह k+1 का क्यूब आ गया, यहाँ 3 k की जगह k+1 का स्क्वायर आ गया जाएगा, यहाँ 5 k की जगह k+1 आ जाएगा प्लस में 3। ठीक है, ये सारी जगह k की जगह हमने k+1 डाल दिया। ठीक है, ये हमारा डिविजिबल हमें प्रूव करना है 3 से। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये वैल्यू 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आप क्या कीजिए, मैंने बताया हुआ जो थर्ड स्टेप को प्रूव करना होता है वो सेकंड स्टेप का यूज़ करके प्रूव करना है। तो आप क्या करें, इसको खोल दें, इसको खोल के फर्स्ट स्टेप को बनाएं पहले तो। ठीक है, जैसे पिछले हमने इक्वेशन वाले क्वेश्चन में किया था वही सेम काम यहाँ पर करना है आपको। पहले इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके फर्स्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं इसको खोलता हूँ, पहले a + b का होल क्यूब खोलिए स्टूडेंट, a³ + b का क्यूब 1 हो गया, प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगाया, a³ + b³ + 3a² b फिर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब का। और स्टूडेंट फिर यहाँ पे 3, इसका फॉर्मूला खोलिए, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2k, और इधर मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे 5k + 5, ठीक है, और प्लस में 3। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट आप जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है वो आप इसमें अलग कर लीजिए। जैसे k³ आपकी ऊपर वाली वैल्यू है, ये आप मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद है 3k², ये रहा 3k² यहाँ से ले लिया मैंने। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, जो मैं पहले लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया। फिर 5k, ये रहा यहाँ पर 5k, इसको लिख लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स। फिर मुझे चाहिए 3, ये 3 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू मैंने इसलिए ऊपर वाली बनाई क्योंकि ये वैल्यू तो ऊपर है और ये हमें पता है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमें प्रूव इसको तो करना ही नहीं पड़ेगा, बाकी बचे हुए को 3 से डिविजिबल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने इसको टिक कर दिया, जो हमने वैल्यू अंडरलाइन की वो हमने लिख ली। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में लगा देते हैं, बाकी बची हुई वैल्यू को अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो बाकी बची हुई वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये रहा 3k²। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3k, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई हो गया 3k ही रहेगा, 3k। और ये स्टूडेंट ये देखिए 2 × 2 है, ये कितना हो गया 6 और 3 हो गया 9k। ठीक है, k की वैल्यू को ऐड कर लिया 3k, और 3 × 2 6 और 3 9। फिर उसके बाद कांस्टेंट ऐड कर लें स्टूडेंट, बचा हुआ ये रहा 1, यहाँ पे और कोई कांस्टेंट नहीं है। 3 × 1 ये 3 आ गया, 3 और 1 4 हो गया, और प्लस में 5। ठीक है, ये कितना हो गया 9। तो स्टूडेंट अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आप देखिए ऊपर से उठाएं, ये किसके इक्वल है 3m के। इस वैल्यू को हमने 3m लिख दिया, 3k², ये बाकी बची हुई वैल्यू 9k + 9। तो हुआ क्या, अब इससे ये हमने वैल्यू वहाँ से लिखी, तो हमने लिख दिया इसको फ्रॉम फर्स्ट कि जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू 3m। तो स्टूडेंट अगर कोई चीज़ 3 से डिविजिबल है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो उसमें 3 तो कॉमन आएगा। तो अब देखिए पहले इसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा था, पर हमने इसको ऊपर माना हुआ है ये किसके इक्वल है 3m के। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट अगर इसमें सारे में 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 इसमें कॉमन ले लें, तो क्या रहेगा m + k² + 3k + 3, यानी अब 3 कॉमन आ गया। यानी जो रिजल्ट हमने अभी तक यहाँ तक सोल्व किया, इसको सोल्व किया, इस इक्वेशन को खोल के ऐसे सोल्व किया, ये आ गया। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इस वैल्यू में 3 कॉमन आ रहा है। अगर 3 कॉमन आ रहा है तो हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये डिविजिबल है किससे, 3 से। जब 3 कॉमन आ जाए तो वो 3 से डिविजिबल हो गई होगा। जैसे हमने कहा कि 12 डिविजिबल है, तो 12 क्यों डिविजिबल है, क्योंकि उसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 से वो कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगर 12 के हम डिवाइड में 3 कर दें तो वो कैंसिल हो रहा है ना। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये है इसके डिवाइड में 3 कर दें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिविजिबल है। तो हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे इसके बाद, देयरफॉर Pn इज आल्सो ट्रू, ये ठीक है आल्सो, या फिर आप इसको लिखिए, ये पहले एक लाइन ये लिखिए, देयरफॉर यहाँ पर Pn
ये जो पी के प्लस वन हमारी टर्म है इज़ आल्सो डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, बाय 3। फिर लास्ट में आप लाइन लिखेंगे देयरफॉर पी एन इज़ आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। फिर लास्ट लाइन आपकी क्या आएगी, अगर ये n प्लस वन के लिए ट्रू है तो इसका मतलब बाय पी एम आई इट इज़ ट्रू फॉर, बाय पी एम आई पी एन इज़ ट्रू फॉर, ट्रू किसके लिए माना जाएगा स्टूडेंट, ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं।